दोस्तों, आप इमेजिन करिए एक गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा ख्वाब देखता है कि बड़ा होके वो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, आईएएस ऑफिसर बनेगा। जब हमारे देश में एक बच्चा पैदा होता है, तो उसी टाइम उसके पेरेंट्स ख्वाब देखते हैं कि हमारा बच्चा किसी हायर पोजीशन पे होगा, हमारा नाम रोशन करेगा। लेकिन उन्हें क्या पता हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो इनके इन सपनों को चकनाचूर करेंगे, जो इनके इन सपनों को बस सपना ही रहने देंगे। आखिर कौन है ये लोग जो इनके इन सपनों को सपना ही रहने देते हैं? ये लोग कोई और नहीं, हमारे गवर्नमेंट टीचर्स हैं। एक टीचर को जिसको नेशन बिल्डर कहा जाता था, वही टीचर इन बच्चों के सपनों को खत्म कर देता है। आखिर क्यों एक टीचर ऐसा करता है? क्या उसको अच्छी सैलरी नहीं मिलती? क्या उसके ऊपर कोई प्रेशर है? क्या उसको वर्कलोड है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। एक गवर्नमेंट टीचर की सैलरी भी अच्छी होती है, ना ही उस पे कोई प्रेशर होता है और ना ही उस पे कोई वर्कलोड होता है। फिर भी ये टीचर्स ऐसा क्यों करते हैं? आखिर क्या रीज़न है इसके पीछे? अगर हम अभी इंडिया में स्कूल्स की बात करें, तो इंडिया में 1.5 मिलियन से ज़्यादा स्कूल्स हैं, जिसमें मोर देन 1.1 मिलियन गवर्नमेंट स्कूल्स हैं और 5 लाख से ज़्यादा प्राइवेट स्कूल्स हैं। और अगर हम टीचर्स की बात करें, जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं, 50 लाख से ज़्यादा गवर्नमेंट टीचर्स हैं इंडिया में और 50 लाख के आसपास प्राइवेट टीचर्स हैं। और अगर हम सैलरीज़ की बात करें, मिनिमम सैलरी जो एक गवर्नमेंट टीचर ले रहा है, वो 40,000 है, फिर उससे ज़्यादा। और जो एक प्राइवेट टीचर है, उसकी सैलरी 2 ढाई हज़ार से स्टार्ट होती है, 10,000 पे खत्म होती है। आखिर इतनी हाई सैलरीज होने के बावजूद भी ये गवर्नमेंट टीचर्स क्यों नहीं है डेडिकेटेड अपनी टीचिंग के रिलेटेड? जब हम वर्क एथिक्स कंपेयर करते हैं इन टीचर्स की, प्राइवेट और गवर्नमेंट टीचर्स की, तो उसमें आसमान ज़मीन का फ़र्क है। कहाँ एक प्राइवेट टीचर्स के वर्क एथिक्स, कहाँ एक गवर्नमेंट टीचर के वर्क एथिक्स। कहाँ एक प्राइवेट टीचर की डेडिकेशन और कहाँ एक गवर्नमेंट टीचर की डेडिकेशन। कहाँ एक प्राइवेट टीचर के कमिटमेंट्स अपने टीचिंग के रिलेटेड और कहाँ एक प्राइवेट टीचर गवर्नमेंट टीचर के वर्क एथिक्स, उसकी कमिटमेंट, उसमें आसमान ज़मीन का फ़र्क है। इतनी हाई सैलरी होने के बावजूद भी ये टीचर्स ऐसा क्यों करते हैं? क्यों इनके ख्वाबों को ख्वाब ही रहने देते हैं? रिसेंटली एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें देखा गया कि लेस देन 15% टीचर्स कमिटेड, डेडिकेटेड और सिंसियर है अपनी टीचिंग के रिलेटेड, गवर्नमेंट टीचर्स। और मोर देन 75% गवर्नमेंट टीचर्स अपने टीचिंग के रिलेटेड सिंसियर ही नहीं है, अपनी टीचिंग के रिलेटेड कमिटेड नहीं है, अपनी टीचिंग के रिलेटेड डेडिकेटेड नहीं है। आखिर ऐसा क्यों? कौन है जिम्मेदार इस चीज़ का? ये टीचर्स जो अपना काम अच्छे से नहीं करते, एडमिनिस्ट्रेशन जो इसका लुक आफ्टर नहीं कर रहे, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को तो पता ही वो कहीं और किन्हीं और काम में बिजी है, ये पेरेंट्स। 2015 में एक सर्वे की गई पंजाब के एक डिस्ट्रिक्ट बरनाला में, जहाँ पे देखा गया 37 गवर्नमेंट स्कूल्स में 293 टीचर्स काम कर रहे थे। जब देखा गया उनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, 266 अराउंड 91% जो टीचर्स थे उनके बच्चे पढ़ रहे थे अच्छे प्राइवेट स्कूल्स में, और जो 27 टीचर्स थे उनके बच्चे पढ़ रहे थे गवर्नमेंट स्कूल्स में। आखिर गवर्नमेंट से इतनी हाई सैलरी लेके ये अपने बच्चों को क्यों अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, और जो गवर्नमेंट स्कूल्स में जहाँ पे खुद काम कर रहे हैं वहाँ पे क्यों अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं? आखिर कौन है इस चीज़ का जिम्मेदार? इनको इतनी हाई सैलरीज मिल रही है, ये पैसा कहाँ से आता है? ये पैसा पब्लिक का है। पब्लिक पे जो इतनी हाई टैक्स लगाई गई है, उनसे पैसा लिया जाता है, फिर इन टीचर्स को दे रहे हैं। लेकिन वो टीचर्स अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं। अपने बच्चों को वो अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, लेकिन इन गरीब बच्चों को वो कुछ पढ़ा ही नहीं रही स्कूल में। रिसेंट डिकेड में ये देखा गया कि इंडिया में 90,000 गवर्नमेंट स्कूल्स बंद हुए। उनके कई रीजंस बताए गए, लेकिन उनमें एक रीज़न आया, पुअर लर्निंग आउटकम। आउटकम कहाँ से आएगा? जब टीचर्स पढ़ा नहीं रहे तो आउटकम कहाँ से आएगा? कौन सा आउटकम आएगा? 2015 में जो गवर्नमेंट ने बजट दिखाया एजुकेशन पे, वो है 1.28 करोड़। इतना पैसा, ट्रिलियन करोड़, इतना पैसा गवर्नमेंट एजुकेशन पे स्पेंड कर रही है और आउटकम कुछ नहीं आ रहा है। ये पैसा पब्लिक का है।
आखिर क्यों गवर्नमेंट इस चीज़ पे स्ट्रिक्ट क्यों नहीं हो रही है, इन टीचर्स पे क्यों नहीं स्ट्रिक्ट हो रही है? दोस्तों, अभी भी वक़्त है, जाग जाओ और इस चीज़ पे आप अपनी आवाज़ उठाओ। अगर हमने आज इस चीज़ पे आवाज़ नहीं उठाई, जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है, उनके लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। अभी भी वक़्त है इस चीज़ पे आप अपनी आवाज़ उठाइए। तो दोस्तों, ये एक रियलिटी चेक थी इन गवर्नमेंट स्कूल्स की, इन गवर्नमेंट टीचर्स की। आखिर क्या कर रहे हैं इन गवर्नमेंट स्कूल्स में? कौन-सा काम कर रहे हैं? आते हैं और जाते हैं। इनकी कोई पूछने वाला है ही नहीं इन्हें। तो दोस्तों, अब मैं उम्मीद यही करूँगा कि आप लोग इस चीज़ पे अपनी आवाज़ उठाएँगे। अगर आप भी इस चेंज का हिस्सा बनना चाहते हो, तो इस वीडियो को उन लोगों तक, उन अथॉरिटीज़ तक पहुँचाएँ जो अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। बाकी ये एक छोटा-सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और भी ऐसे-ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और साथ में पेज को फॉलो करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए